नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अब सुबह के देखिए 10 बज गए हैं और हमारा नाश्ता हो गया है सबका। और बस अब बाकी काम कुछ नहीं हुआ, सारा ऐसे ही पड़ा। तो अब हम लगेंगे धीरे धीरे से अपने काम पे। बस ये है कि नाश्ते का काम हो गया तो मैं भी, दोनों भाई अपने ऑफिस में चले गए, तो अब मैं आराम से करती रहूँगी। तो काम क्या, साफ सफाई अभी कुछ नहीं हुई क्योंकि देर से ही उठते हैं बच्चे, देर से ही होता है सारा काम। बच्चे क्या, हम भी देर से ही उठते हैं, तो इस वजह से तो मैं कहा चलो पहले अपना पूजा पाठ का, नहाने धोने का और जो भी नाश्ते का वो मैंने निपटा दिया। अब मैं करूँगी क्लीनिंग पूरे घर की, झाड़ पूछ करूँगी। और मौसम आज फिर ख़राब है। आप बोलोगे कि ये जैकेट पहन रही, उस दिन भी कह रहे थे कि वहाँ ठंडा हो रहा मौसम, मौसम बहुत ठंडा हो रहा। आज फिर बरसात हो रही, सुबह से हल्की फुल्की सी हो रही, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हल्की फुल्की सी हो रही। और तबीयत आपको पता ही है, सबकी डाउन है, मेरी भी 3-4 दिन से। और आज गुड्डू को भी कोल्ड हो रहा फिर से। कैसी है अब तबीयत तेरी? इसका भी बस कोल्ड है, बस कोल्ड हो रहा, ईशु को भी कोल्ड हो रहा। सर दर्द हो रहा है। हाँ यार, इस महीने में ऐसे ही रहा। और इसके पापा को भी हो रही दिक्कत, इसके पापा को भी 2 दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। यूँ पता नहीं कोल्ड की वजह से या किस वजह से। उनसे तो खाना खुना भी नहीं खाया जा रहा। यूँ कह रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत हो रही, पता नहीं एसिडिटी तेजाब वगैरह बन के उस वजह से। तो मतलब कि है कि काम तो खैर सब कर रहे हैं लेकिन ठीक कोई नहीं है, सबका चल रहा रूटीन। तो नाश्ता देखिए मेरा हो गया, बस अब मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग सबसे पहले। अभी आंटी भी नहीं आई, जब तक आंटी आ जाएगी मैं कर दूँगी। और फिर उसके बाद झाड़ फूँच करूँगी पूरे घर की। और सबसे मेन आज बात बता दूँ मैं आपको, आज हमारी है ये अलमीरा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये इसमें बुक्स वगैरह ये निकालनी, तो मैं इनको कई दिन से कह रही थी, मैं कहा बेटे निकाल दो, लेकिन आज टाइम आ गया क्योंकि अब गुड्डू की तो आ गई बुक्स नहीं, ईसु की भी आज आ जाएंगी, तो फिर उन्हें रखने का भी रहेगा कि कहाँ रखे हैं। तो इसीलिए मैंने इन दोनों बहनों को काम दे दिया। मैं कही अलमारी अपनी बुक्स वाली कर दो, बस सेट ऊपर की मैं कर दूंगी, ठीक है। जो भी तुम्हारा अपना सामान है वो कर दो, ठीक है। तो जो ऊपर की है उसमें मैं कान्हा जी के ही रखती हूँ सारे कपड़े, तो वो मैं अपने आप कर दूंगी। मैं पहले करती हूँ किचन की क्लीनिंग, कर लो तुम दोनों, ठीक है। जो तेरी 9th की बुक है उन्हें एक थैले में डाल लिया अलग से, ठीक है। बाकी जो पुरानी वे अलग कर दे, और जो रफ कॉपी है वे दोनों बहनों की अलग कर लो, फिर अब काम में आ जाएगी, ठीक है। और मैं आपको लड्डू गोपाल के भी दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए, ये भी अपना तैयार हो के बैठे हैं, भोग वगैरह लगा दिया है इनको, खाना इन्होंने खा लिया है और बस ये कर रहे हैं विश्राम तीनों के तीनों। और पूजा भी हमने कर ली थी। और यहाँ देखिए बच्चों ने सारी बुक निकाल दी है बाहर अलमीरा में से, और अब बस इनमें से निकाल लेंगे जो मतलब अब काम नहीं आएगी उनको अलग रख देंगे, वो रद्दी में चली जाएंगी क्योंकि फिर घर ही भरा रहता है इनको रख के, कुछ काम तो आती नहीं। और जो थोड़ी सा भी स्पेस है जिसमें जैसा कई पेज बच जाते हैं पीछे की, तो वो मैंने बोल दिया कि बेटा रख लो, इनमें रब काम कर लेना। हमेशा ऐसे ही करते हैं बच्चे, क्योंकि गुड्डू का रब काम ज़्यादा होता है, जैसे घर में सम्स वगैरह निकालती है तो वो कर लेती है, ईशू भी यूज कर लेती है घर में रब कॉपी के रूप में। और जो 9th की इसकी बुक है वो अभी तक, वैसे इसको स्कूल में ले जानी थी लेकिन वहाँ पे ये लेके नहीं गई थी, उस दिन लेट हो गई थी। और फिर ये सोच रही कि मम्मा इनका क्या करूं, और यहाँ भी हमारे पास कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे दे सके, तो फिर भी मैं बोल रही थी, मैंने कहा बेटा एक बैग में निकाल के रख देना, कोई ना कोई तो किसी को, या तो ट्यूशन वाली मैडम से बात कर लेना या फिर स्कूल में फिर लेते जाना। तो इसने रख दी है वो, और जो अलग वाली बुक है वो सारी रख दी, क्योंकि इनको अब निकाल के ही फ़ायदा है, वरना तो घर पूरा भरा रहता है और उनकी जगह फिर दूसरी नई आ जाएंगी, वो रखी जाएंगी। अगर इन्हें भी ना निकाल लो और नई रख लो तो बिल्कुल घर भर जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है ये बुक वगैरह। तो बच्चे लग रहे हैं देखिए अपने काम पे, और बस मैं लगी हूँ अपने पे। और किचन में करके आ गई हूँ, किचन की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि आंटी काम कर रही थी वहाँ पे, फिर आंटी वीडियो नहीं बनाने देती इस वजह से। तो फिर मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ बस बेड शीट वगैरह झाड़ लूँगी। जो बिस्तर वगैरह वो तो खैर मैं सुबह ही रख देती हूँ जब उठती हूँ, उठने के बाद ही। और बस जो बेड शीट वगैरह वो फिर काम करके नाश्ते का तब करती हूँ। तो यहाँ बेड शीट झाड़ दूँगी, और जो भी सामान पड़ा हुआ है इधर जो ड्रेसिंग है मेरा उस पर
पे भी काफ़ी सारा फैला रहता है, तो उसको भी लगा के सेट कर दूंगी। तो बेड हो गया है हमारा सेट पूरा अच्छी तरीके से। और ये जो प्रेस के कपड़े थे तो ये रात ही लाया था कन्हैया, वो भी कई दिन से बोलते बोलते तब जाके लेके आया। ऐसा ही होता है, कई बार तो बहुत लेट हो जाते हैं। और बस इनको भी मैं लगा दूंगी। इनमें ज़्यादातर नए कपड़े हैं, वो मैं निकाल रही हूँ सबके अलग अलग। अभी इनको मैं उठा के रखूँगी अलमारी में, बाकी बाद में इनको पैक करके रख दूँगी, क्योंकि ये सारे नए हैं आने जाने के। और सबके ही कपड़े मैं अलग अलग रखती हूँ, जैसा मेरे अलग, इसके पापा के अलग, बच्चों के अलग। तो उससे फिर बाद में ढूंढने में परेशानी नहीं रहती। और जो डेली यूज के वो अलग निकाल दिए मैंने, वो रख दूँगी मैं अलमारी में। तो उधर का रूम का हो गया। एक रूम में तो लगे हुए ही हैं बच्चे अभी। और बाहर मैंने जो दीवान का है वो भी मैं दिखा नहीं पाई, शायद कैमरा नहीं चला। तो दीवान का भी मैंने सारा सामान लगा के सेट कर दिया। वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि वही मैं बता रही, जैसा मौसम ख़राब है तो उस वजह से कभी कंबल रखने, कभी निकाल के रख देती हूँ तो गर्मी हो जाती है, फिर उनको रखती हूँ। तो जब निकालते हैं रखते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे ही भरे रहते हैं। तो कभी वो बिस्तरे से ऐसे ही हो रहे थे। और उसमें जो बेडशीट वगैरह रखती हूँ वो भी ऐसे ही हो रही थी, तो मैंने वो सारा सेट कर दिया। उसके बाद आ गई है बारी सोफे की। तो ये तो खैर डेली का ही काम है, इसको झाड़ना पोंछना। दिन में 2 बार भी हो जाता है, 3 बार भी हो जाता है, और एक बार तो खैर कंटिन्यू ही रहता है। तो यहाँ इसको भी झाड़ पूछ के अच्छे से साफ करके रखती हूँ। और आप देख रहे होंगे टेबल पर कवर है ये, इसके पन्नी के नीचे। तो ये भैया ने बनाया है कपड़े का, और उसके ऊपर फिर मैंने प्लास्टिक कवर जो लेके आई थी वो डाल दिया। तो ये और भी ज़्यादा सेफ हो गया। इसका जो मिरर है अच्छा भी लग रहा, कभी ऐसा डाल दो कभी खाली प्लास्टिक डाल दो तो अच्छा लगेगा। देखिए भैया ने इसकी वीडियो बनाई थी टेबल कवर की, और सुंदर लग रहा है ये इसके ऊपर। और अब आ गई हूँ मैं अलमीरा में। बच्चों ने अपनी बुक सेट कर दी, जो भी इनके लिए काम था वो सारा कर लिया। अब बाकी मेरा काम बचा है। अब ऊपर देखे कैसा भरा पड़ा। जब सामान उठाते हैं ना, जब नहीं देखते कि हम रखते हुए कि कैसा रख रहे हैं, फिर जब बाद में साफ करने की बारी आती है तब पता चलता है। और ये अलमीरा मेरा कोई दिन जाता होगा, वरना इसको मैं डेली सेट करती हूँ। यहाँ क्या है, बच्चों का ज़्यादातर सामान है, कान्हा जी का भी है और बच्चों का भी। तो बच्चे जैसा उठाते हैं ज़्यादातर, ईशू कभी कलर उठाएगी कभी कुछ उठाएगी, ऐसा सामान इसका जैसा कले वगैरह सारी रखी है, और उठा के फिर ऐसे ही रख देती है, उससे रखी तो जाती नहीं अच्छे से सेट करके। तो यही काम सारा फैल जाता है। तो यहाँ मैंने जो बच्चों का ज़रूरी काम था सामान वो रखा है, बाकी वो भी सारा निकाल दिया। कुछ काम ऐसा था जैसे उसके फोल्डर वगैरह पुराने पड़े थे वो भी सारे निकाल दिए, मगर इनका कुछ नहीं करना। और जो पेंसिल इरेजर वगैरह जो भी सही थी यूज के लिए वो रख ली, बाकी जो कलर वगैरह पुराने थे वो भी सारे निकाल दिए। वही सारे मैं ऊपर रखती हूँ, क्योंकि नीचे से क्या है, कृष्णा नहीं छोड़ता। मतलब कृष्णा भी छोटा, उसको इतना पता भी नहीं, तो वो उठा लेता है, कभी कलर ख़राब कर देगा। तो ये सारे सामान मैं ज़्यादातर ऊपर ही वाली अलमारी में रखती हूँ। और यहाँ मैंने चार्ट वगैरह सब कुछ लगा दिया बच्चों के, एक साइड लगा दिए कान्हा जी के, और नीचे जो देखे बच्चों ने अपनी बुक लगा दी। और एक अलमीरा में है कन्हैया के कपड़े। तो पूरी अलमीरा हमारी हो गई है सेट। अब बारी आती है बेड की। तो इसमें भी थोड़ा सा फैला सा पड़ा, मैंने सोचा चल जब कमरे में लगी रही हूँ तो साथ साथ इस बेड को भी मैं सेट कर देती हूँ। कुछ ये ऐसा ही जैसा भाप की मशीन वगैरह है, ये भी बार बार निकलती रहती है, तो उससे ऐसे ही हो जाता है। और बाहर इतनी रखने की जगह नहीं, सिर्फ एक ही अलमारी है, इसमें कितना सामान रखूँ वो सारा फिर मुझे सारा बेड में ही सेट करना पड़ता है। तो यहाँ मैं ज़्यादातर इसमें एक्स्ट्रा सामान ऐसा ही रखती हूँ, या तो किचन का या फिर ऐसा घर का वो सब। और इधर देखिए एक रजाई मैंने कल निकाल ली थी जब भाई यार आए थे। ठंड भी उस दिन बहुत ज़्यादा हो रही थी, रात को बारिश हो गई थी ना बहुत। तो यहाँ एक रजाई निकाल ली थी, तो मैं कहा चलो उसको भी रख दूँगी, वरना बाहर रहेगी तो जगह ही घेरेगी। और फिर इतना ज़्यादा मतलब जितना काम हो जाए इतना ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छे से संगवाया जाए, वरना तो काम फैला ही रहता है। तो ये वाला देखिए बेड मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से कर दिया है सेट। अब इसकी जो बेडशीट वगैरह है, गद्दे वगैरह सब लगा दूँगी, और इसका बेड भी, ये पूरा बेडरूम कर दूँगी सेट।
तो जी अब हो गया है दोपहर का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में रख दिया मैंने दाल चावल बनने के लिए और दाल उबल चुकी है, बस तड़का लगाऊंगी अभी। चावल इधर रख दिया और गैस चलाई नहीं। ऐसा ही है मेरा दिमाग, कभी कुछ काम करूँ तो कभी कुछ भूल जाऊँ, कभी कुछ। और खाना आज बनेगा, जो कन्हैया के दोस्त हैं पहले भी आपने देखे होंगे, वे आएंगे खाना खाएंगे वे। तो मैं थोड़ा जल्दी से ही करके बना रही हूँ। उनका 1:30 बजे का टाइम है, उनका 1 बज गया और बस जब तक मैं बना के तैयार कर दूंगी। और कन्हैया नहीं बोल रहा कि भाभी आज दाल चावल बना लो। कन्हैया को भी दाल चावल पसंद है और ईशू को भी, है ना ईशू। तो बस मैंने रख दिया बनने के लिए, अब लगा देती हूँ तड़का। और ईशू ने ना आज सुबह से कुछ नहीं खाया, खाया तो नहीं, क्या खा रही सुबह से, बस प्रसाद जो मनसा देवी से और कालका माता से प्रसाद लेकर आए ना, वो ईशू सुबह से उसी में ही लगी पड़ी और कुछ खाना नहीं सा, है ना। बस यूँ कह रही मम्मा मुझे तो मुरमुरे दे दो, और इसने पूरी थैली खा लिया आज। सबको देते हैं बेटा प्रसाद, थोड़ा थोड़ा सबको दे दे। और बस मैं उबल तो गई है दाल, तड़के की तैयारी करती हूँ। रोटी जब भी बनाऊंगी, जब मैं आ जाएंगे तब तक दाल चावल बना के सलाद वगैरह काट कर तैयार कर लूँगी। तो खाना देखिए जी हमारा बन के तैयार हो गया, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये बन गए हैं चावल और ये बन गई है देखिए दाल। दाल आज मैंने बिल्कुल ऐसी बनाई जैसा गाँव में बनाते हैं, सेम ऐसे ही। टमाटर वगैरह नहीं डाला, खाली तड़का प्याज का लगाया, जीरे धनिया का। सलाद कट गई और आटा भी बन के तैयार है। बस अब उनके आने की वेट है, जब आ जाएंगे तो मैं रोटी बना कर दे दूँगी। तो यहाँ देखिए आए हैं कन्हैया के दोस्त, ये पहले भी देखे होंगे आपने वीडियो में, मैंने 2-3 बार बना ली। आते तो रहते हैं वैसे ये जल्दी जल्दी, लेकिन वीडियो तो मैं कम ही बनाती हूँ। और आज ये भैया मुझे हंस रहे हैं कि भाभी जी आपने कन्हैया की पसंद की चीज़ बनाते हो, मेरी पसंद की नहीं बनाते आप। तो हंस रहे थे ऐसे ही। तो मैं कह रही, मैंने कहा क्या बनाया, तो जैसे पकौड़ी बनाई तो वो बोल रहे थे। मैंने कहा ये तो गलती कन्हैया की, मैं बनाऊँगी तो बुलाने का तो किसी का ही। मैंने कहा आप कन्हैया को बुलाना चाहिए आपको। तो वही हमारी हंसी मजाक चल रही। तो भैया कह रहे थे कि भाभी किसी दिन वो खिलाना डोसा बना के, तो वो खाएंगे। तो मैं कह रही थी, मैं कहा जब दोबारा आओगे आप पहले ही बता देना, तो मैं उसकी तैयारी कर लूँगी। क्योंकि डोसा वगैरह जो भी बनता है उसमें मतलब पहले से ही तैयारी करनी होती है। तो यहाँ बस आज ये भी अपनी डिमांड कर रहे हैं और अच्छा लगता है जब हम आते जाते हैं कहीं, थोड़ा सा अपना हक जमाते हैं तो अच्छा लगता है। और कोई अपने से कहे कि ऐसा हमारे लिए ये बना देना तो और भी अच्छा लगता है। और मैं इनको बोल ही रही थी भैया को, मैं कहा अब जब भी बनाऊंगी तो आपको बुला लूँगी। और वैसे तो आते रहते हैं ये हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कभी भी इनका मन करता है। ये कहीं और से हैं, यहाँ पे ही रहते हैं तो इसलिए आ जाते हैं। तो यहाँ बस उन्होंने खाना खुना खा लिया है, तीनों ने, बच्चों ने भी खा लिया। बस उसके बाद देखिए मैं अपनी किचन को समेटने लगी हूँ सारा। और जो दाल वगैरह बच जाती है, चावल, वो सारे निकाल दूँगी और फिर किचन कर दूँगी साफ, गैस वगैरह। तो किचन की क्लीनिंग होगी, उसके बाद फिर मैंने किया है थोड़ी देर रेस्ट। और अब है देखिए शाम का टाइम। शाम का टाइम ये हमारा दोनों का फुर्सत के पल है वो जिसमें हम 2-4 मिनट बैठ के चाय पी लेते हैं। चाय गुड्डू के पापा पीते भी नहीं, मैं कहने लगी, मैं कहा मैंने बना ली, पी लो आप। तो यहाँ बस चाय पी रहे हैं हम, बातें भी चल रही थोड़ी बहुत ही हमारी। कन्हैया भी बैठा, कन्हैया साइड में बेड पे बैठा। तो बस यहाँ पे कुछ सलाह बात भी चल रही। तो जी खैर वीडियो का एंड करूँगी अब यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।